आपने कभी ऐसा महसूस किया है, अचानक नींद से उठ गए हो, हिलना चाहते हो, हिल नहीं पा रहे, बट आवाज़ लगाना चाहते हो, बड़ा चिल्लाना चाहते हो, लेकिन मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। सदियों से लोग इसे भूत प्रेत, दबाव, बहुत कुछ ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे शरीर भारी हो रहा है, जब हम उठ रहे हैं तो शरीर एकदम भारी हो गया है। लेकिन इसके पीछे साइंस है, एक साइंस का क्लिच है जो हमारे दिमाग में वो क्लिच बैठा होता है और इसे मेडिकल भाषा में स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस, जो कि लोग ये सोचते हैं कि हम सोते सोते हमारा शरीर भारी हो गया, सुन्न हो गया, दबाव पड़ गया, भूत प्रेत आ गए। इसके बारे में ये साइंस का हिस्सा है। जब हम सोते हैं ना तो हमारी जो नींद होती है वो कई फेजेस से गुजरती है। मैं इसको बड़ी सिंपल भाषा में बताऊंगा कि जब हम सोते हैं तो हमारी नींद कई तरह की होती है, हल्की नींद, गहरी नींद, उससे भी गहरी नींद और उससे भी ज़्यादा गहरी नींद जब हम सपने देखते हैं। जब हमें दबाव या स्लीप पैरालिसिस मेडिकल भाषा में हम बोलते हैं, ये वो हिस्सा है जब हम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, जब जैसे हमें सपने आते हैं, सपनों में ऐसा लगता है जैसे वो काम हम रियलिटी में कर रहे हैं। मान लो हम सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद में हमें सपना आया कि हम दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अगर शरीर भी ऐसा करे, शरीर भी वैसा रिएक्शन दे तो हमें चोट लग सकती है, हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसी खतरे से बचाने के लिए जो हमारा दिमाग है वो एक बड़ा तगड़ा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है, रेडी करता है। तभी हमारा ब्रेन स्टेम दो केमिकल रिलीज करता है, एक जियाबा, दूसरा ग्लाइसिन। जब हम सोते हैं, सपने लेते हैं, तो ये दोनों केमिकल हमारा जो ब्रेन का कनेक्शन होता है ना मांसपेशियों से, मसल से, उसका बिल्कुल उसको रोक देते हैं, उसका कनेक्शन कट कर देते हैं। अगर सिंपल बात करें तो हमारा ही दिमाग हमारी बॉडी को एक टेम्परेरी पैरालिसिस कर देता है, रोक देता है सब कुछ, यानी कि हमारे मसल रिलैक्स मोड में चल जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसा सभी के साथ होता है, ये नॉर्मल बात है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम एकदम से उठ जाएं, हमारी नींद टूट जाए, हमारी आंखें खुल जाएं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड जाग जाता है, उठ जाता है। लेकिन तब क्या होता है, जो हमारा शरीर सो रहा होता है, रेस्ट मोड में, उसको एक सिग्नल जाता है, वो अभी तक नहीं गया होता है, वो रिलैक्स मोड में ही होता है। इसका मतलब हमारा जो दिमाग है वो जाग गया है, लेकिन बॉडी अभी भी रेस्ट मोड में है। हम हिलना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, लेकिन मसल लॉक हुए होते हैं, रेस्ट मोड में हैं, उनको पता ही नहीं है, उनके पास कनेक्शन ही नहीं पहुंचा। तो तभी क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो डर जाता है, घबरा जाता है। जो ब्रेन में डर वाला माहौल बनाता है अमेग्डला, वो एक हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसी का काम होता है ये सब कुछ करना। और वही हिस्सा सपनों में होता है, घबराहट में चला जाता है। तब क्या होता है, हमें ना अलग अलग चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। हमारा ब्रेन हमें कई तरह की तस्वीरें बनाना शुरू करता है, जिस चीज़ से हम ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं। इसी घबराहट की वजह से हमारा शरीर पूरी तरह उठ नहीं पाता, हमें कई तरह की फीलिंग्स आती हैं, और जो हमारे शरीर पर भारीपन लगता है, हमारी बॉडी लॉक हुई होती है, वो मसल रिलैक्स होते हैं। जब हम सोते हैं ना तो हमारा जो सिस्टम होता है, बॉडी का सिस्टम होता है, मसल होते हैं, वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। तो तभी हमें ऐसा लगता है कि शरीर पर भारा कुछ हो गया, भारीपन हो गया, हमें भार पड़ रहा है, हमें डरावने सपने आ रहे हैं, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब इसी का कारण होता है। और जब हम रेस्ट मोड में होते हैं ना, जो हमारी सांसें होती हैं, हमारा सोने का जो सांस लेने का रिदम होता है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, लंबा लंबा सांस लेते हैं, और जब हम उठते हैं तो वही सांस तेज होना शुरू हो जाती है। तब क्या होता है कि जो छाती पर जो हमारे छाती के मसल होते हैं वो लॉक हुए होते हैं, बंद हुए होते हैं, उनको एक्टिवेशन नहीं मिला, तो इसलिए ये सब कुछ होता है। तो यही हमारा दिमाग कई तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर देता है, कई चीज़ें सोचना शुरू कर देता है, वो घबरा जाता है, डर जाता है, तो उसको लगता है कि जैसे हमारी छाती पर कुछ बैठा हुआ है या कोई भूत प्रेत, जो भी हम लोग ये सोचते हैं। और थोड़ी देर बाद जब हम हिलते जुलते हैं, कोशिश करते हैं हिलने जुलने की,
तो ये जो लॉक टूट जाता है, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारे शरीर में जो मसल रेस्ट मोड में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सब जो सदमा होता है, हम उस सदमे से बाहर आ जाते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये ऐसे पेशेंट्स को होता है, ऐसे लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, खाना अच्छे से नहीं खा पाते, बस कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आगे से इसी चीज़ को फॉलो रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो ऐसे सदमे से गुजरते हैं। धन्यवाद।